उस चलती ट्रेन में एक 22 वर्षीय विवाहिता, जो न सिर्फ उसको निर्वस्त्र किया जाता है, उसको नग्न किया जाता है, बल्कि उस अवस्था में ही उसके पति और उस ट्रेन के बोगी में बैठे यात्रियों के बीच उसके साथ 8 से 10 बदमाशों के द्वारा सामूहिक रूप से रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। यकीन मानिए, भारतीय रेलवे की ये सबसे बड़ी और खौफनाक घटना को जब आप सुनेंगे, जब आप जानेंगे, तो कहीं ना कहीं आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे, कहीं ना कहीं आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपकी अंतरात्मा और आपकी रूह भी कांप जाएगी। ट्रेन नंबर 12,533 पुष्पक एक्सप्रेस, जो रोजाना की तरह लखनऊ से मुंबई जाती है, अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए वो ट्रेन लखनऊ से प्रस्थान करती है। और जब वो ट्रेन औरंगाबाद के इगतपुर रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है, तो वहाँ पे वो ट्रेन रुकती भी है। आमतौर पे जैसे हर रोज़ वो ट्रेन वहाँ पे रुकती है, उसी तरह उस ट्रेन का वहाँ पे स्टॉपेज होता है। इगतपुर रेलवे स्टेशन पे वो ट्रेन रुकती है। बहुत सारे यात्री उस ट्रेन में चढ़ते हैं और बहुत लोग उतरते भी हैं। चूँकि वहाँ से अब 4 घंटे का और रास्ता मुंबई का बचा था, तो मैक्सिमम ट्रेन के जो यात्री थे वो लगभग उतर ही चुके थे। उस बोगी में भी यात्रियों की संख्या बहुत कम थी, 30 से 40 लोग ही उस ट्रेन के बोगी में थे। इसी बीच जब वो ट्रेन इगतपुर रेलवे स्टेशन पर रुकती है, तो उससे कुछ यात्री उतर के खाने पीने का सामान खरीदते हैं और इसके बाद फिर से दोबारा उस ट्रेन में बैठ जाते हैं। इसी बीच 8 से 10 युवा लड़के, जिनकी उम्र 20 से 35 साल के बीच रही होगी, वो भी ट्रेन में आके बैठ जाते हैं। और जब ट्रेन अपने निर्धारित समय पे इगतपुर रेलवे स्टेशन से अपने डेस्टिनेशन की ओर मुंबई जाने के लिए प्रस्थान करती है, 10 से 15 मिनट के बाद जब ट्रेन पूरी रफ्तार में रहती है, पूरी वेग में रहती है, जो 8 से 10 युवा लड़के जो चढ़े होते हैं, वो आम युवा लड़के नहीं होते हैं, बल्कि वो बदमाश होते हैं। उनके पास हथियार होता है और हथियार निकालकर, जो भी उनके पास वेपन होता है, उस वेपन को वो निकालकर कहीं न कहीं हवा में लहराने लगते हैं और उस ट्रेन के बोगी में बैठे यात्रियों को डराने लगते हैं। उस बदमाशों के हरकत को देख के कहीं न कहीं यात्री डर जाते हैं, सहम जाते हैं। और जो यात्री थोड़ा बहुत इस चीज़ का विरोध करता है, उन यात्रियों को बुरी तरीके से न सिर्फ पीटा जाता है, बल्कि पीट के लहूलुहान भी कर दिया जाता है। अपने साथ जा रहे कुछ यात्रियों के साथ इस प्रकार की जब घटना कुछ और यात्री देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके बोलने की जो हिम्मत होती है, उनके जो विरोध करने का जो हिम्मत होता है, वो भी कहीं शांत पड़ जाता है। इसके बाद जो बदमाश होते हैं वो बोलना प्रारंभ करते हैं कि तुम लोगों के पास जितना भी, जिसके पास जो भी सामान हो, पैसा हो, रुपया हो, मोबाइल हो, ब्रीफकेस हो, ज्वेलरी हो, सब का सब जल्दी निकाल के दो, अन्यथा बुरी तरीके से यही हाल करूंगा जो हाल अभी 2-3 लोगों का मैंने किया है। इस बात को लेके उस ट्रेन के बोगी में जो भी यात्री बैठे होते हैं वो डर जाते हैं और डर के अपना जो भी सामान होता है जल्दी जल्दी निकाल के फेंकने लगते हैं। पूरी तरीके से उस ट्रेन के बोगी के यात्रियों को लूटने के बाद उसी 8 से 10 बदमाश में से एक बदमाश की नज़र उस ट्रेन में सफ़र कर रही 22 वर्षीय एक विवाहिता के ऊपर पड़ता है, जो लखनऊ से मुंबई जा रही होती है अपने पति के साथ। उसकी उम्र 22 साल रही होगी और उसकी अभी नई नई शादी हुई थी, ऐसा उसको देख के प्रतीत हो रहा था। जब उस विवाहिता के ऊपर एक बदमाश की नज़र पड़ती है, तो वो उस विवाहिता के पास वो बदमाश पहुंचता है, उसके साथ छेड़खानी प्रारंभ कर देता है, उसके गाल छूने लगता है, उसके कपड़े खींचने लगता है। कहीं ना कहीं इस घटना को और इस कृत्य को हो रहे देख के उसके साथ में जो उसके पति होते हैं इसका विरोध करते हैं और बदमाश को ऐसा करने से रोकते हैं, मना करते हैं। लेकिन इसी बीच बदमाशों के द्वारा उसके पति की बुरी तरीके से न सिर्फ पिटाई की जाती है, बल्कि पीट के उसको वहीं पे एक रस्सी के द्वारा बांध दिया जाता है और बांध के उसी बोगी में उसको लेटा दिया जाता है। और इसके बाद जो 22 वर्षीय विवाहिता होती है, उसके सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं। पूरी तरह से जब वो विवाहिता नग्न अवस्था में हो जाती है, तो उस बोगी में जो भी यात्री होते हैं, उन यात्रियों के सामने, उसके पति के सामने बारी बारी से 8 से 10 जो भी बदमाश होते हैं, वो बारी बारी से उसके साथ रेप की घटना को न सिर्फ अंजाम देते हैं, बल्कि ये कहते भी हैं कि अगर तुम जाके इस पूरी वारदात को कहीं जाके बताती हो, तो इसका अंजाम भी भुगतने के लिए तैयार रहना। इगतपुर से कम 4 से 5 घंटे का और डेस्टिनेशन होता है और इसी बीच उन बदमाशों के द्वारा इतने बड़े खौफनाक घटना को अंजाम दिया जाता है। ट्रेन का जो गेट होता है, उस गेट पे वो बदमाश पहुंचते हैं और इस बात का इंतजार करने लगते हैं कि जल्द से जल्द ये ट्रेन रुके डेस्टिनेशन पे और हम उतरे। उसके पहले
सारे यात्रियों को ये लोग चेता देते हैं कि अगर ट्रेन रुकने के बाद अगर तुम लोग कहीं भी थोड़ी सी भी अगर हल्ला गुल्ला किए तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम लोग तो उतरेंगे ही, लेकिन उतरने से पहले ट्रेन के एक एक यात्रियों को मार देंगे। इस बात से कहीं न कहीं सब लोग सहम जाते हैं, सब लोग डर जाते हैं और कहीं सब लोग खौफ के साए में अपनी यात्रा को धीरे धीरे काटते हुए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी देर ट्रेन जब चलती है, चलने के बाद उसका जो स्टॉपेज होता है कल्याण जंक्शन, वहाँ पे ट्रेन रुकती है। जब ट्रेन रुकती है तो ट्रेन रुकने के बाद किसी भी यात्रियों की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि इस घटना का जिक्र वो किसी से वहाँ पे कर पाए। सब लोग एक दूसरे के नज़रों में कहीं न कहीं छिप जाते हैं, एक दूसरे के नज़रों में एक दूसरे को देखते हैं और अपने साथ जो कृत हुआ है उस घटना को बोलने से अपने आप को रोकते हैं। बिल्कुल भी इस घटना का जिक्र ट्रेन जब रुक रही होती है उस समय नहीं करते हैं। और इसी बीच कुछ जीआरपी वाले वहाँ से जा रहे होते हैं। जब जीआरपी वाले जा रहे होते हैं तो आंखों ही आंखों में एक जो शख्स होता है वो इस घटना का वो उस जीआरपी के जवान को इंडिकेट करता है और जीआरपी का जवान कहीं ना कहीं उसके उस इशारे को समझ जाता है और इसके बाद तुरंत कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करता है। और इस बीच उस ट्रेन का गेट, खिड़की सब कुछ बंद कर दिया जाता है और इसके बाद चारों ओर से उस ट्रेन को लगभग 100 से 150 जवान वहाँ पे पहुँचते हैं और वो घेर लेते हैं। इसी बीच जब जो बदमाश होते हैं उनको इस बात का आभास हो जाता है कि कहीं न कहीं अब हम लोग घिर चुके हैं। उसी में से 3 से 4 बदमाश भागने में कामयाब हो जाता है, बाकी 4 बदमाश पकड़े जाते हैं। ट्रेन जब कल्याण जंक्शन रुकती है, कल्याण जंक्शन पे ट्रेन रुकने के बाद जो पीड़ित लोग होते हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। जो महिला होती है जिसके साथ इतने बड़े घटना को अंजाम दिया गया था उस महिला को भी कहीं मेडिकल पहुंचाया जाता है, उसके पति को भी मेडिकल पहुंचाया जाता है। भारतीय इतिहास की ये सबसे बड़ी एक खौफनाक घटना, जिस घटना को जानने के बाद ये सोचने पे लोग मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी रेलवे अलर्ट क्यों नहीं है। इस तरह की जो भी घटना आए दिन होते रहती है, इस घटना के बाद भी रेलवे सचेत क्यों नहीं होती है। और ये पहली बार ये घटना नहीं है, हालांकि ये अब तक की सबसे बड़ी घटना बताई जा रही है, लेकिन ऐसी घटना हर रोज़ कुछ ना कुछ भारतीय रेलवे में होता ही है। आखिर ऐसे कब तक चलता रहेगा। इस पूरे घटना को बताने का मेरा उद्देश्य किसी की अंतरात्मा